नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज का हमारा टॉपिक है भारत में वृद्धजनों के समक्ष चुनौतियां, रक्षोपाय तथा सरकार की पहलें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही के अपने एक निर्णय में मुंबई निवासी एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को 1 महीने के भीतर अपने बुजुर्ग माता पिता का फ्लैट खाली करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने फ्लैट खाली करने का यह निर्देश इस बात को ध्यान में रखते हुए दिया कि बुजुर्ग माता पिता को अपने इकलौते बेटे और उसकी पत्नी द्वारा सताया जा रहा था। क्या था मामला? इस मामले में 90 वर्ष की आयु के पिता और 89 वर्ष की आयु की मां ने अपने बेटे द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ भरण पोषण न्यायाधिकरण का दरवाज़ा खटखटाया था। ट्रिब्यूनल ने बेटे और उसकी पत्नी को उस फ्लैट को खाली करने का आदेश दिया था जिसमें उसके बुजुर्ग माता पिता रह रहे थे। ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देते हुए बेटे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। निर्णय के मुख्य बिंदु: उच्च न्यायालय ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत बच्चे या रिश्तेदार अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाध्य हैं ताकि बुजुर्ग सदस्य बिना किसी उत्पीड़न के सामान्य जीवन जी सकें। अदालत ने कहा कि माता पिता की इच्छा के खिलाफ किसी व्यक्ति का उनकी संपत्ति पर रहना एक तरह से उत्पीड़न है तथा यह उस बुजुर्ग माता पिता के सामान्य जीवन जीने के अधिकार का भी हनन है। उपरोक्त निर्णय के संदर्भ में भारत में रहने वाली वृद्ध आबादी के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके कल्याण के लिए मौजूद सुरक्षा उपायों पर एक अंतर्दृष्टि आवश्यक प्रतीत होती है। वृद्धजनों से संबंधित चुनौतियां: भारत में वरिष्ठ नागरिकों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों को सामाजिक, वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामाजिक चुनौतियां: जैसे जैसे भारतीय समाज औद्योगिकरण, शहरीकरण, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के साथ साथ पश्चिमी शिक्षा और वैश्वीकरण से प्रभावित हो रहा है, वरिष्ठ नागरिकों की युवा पीढ़ी द्वारा उपेक्षा की जा रही है। साथ ही सामान्य रूप से ऐसा देखा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद बुजुर्गों के मन में निराशा घर कर लेती है तथा वे असुरक्षित और अकेला महसूस करते हैं। दूसरा है वित्तीय या आर्थिक चुनौतियां। वरिष्ठ नागरिक अपनी पेंशन तथा अपने बच्चों पर आर्थिक रूप से निर्भर होते हैं। ज़्यादातर मामलों में पेंशन इतनी नहीं होती कि उनका जीवन बिना किसी पर निर्भर हुए चल सके। साथ ही अगली पीढ़ी उनकी देखभाल करती है या नहीं, यह भी उस अगली पीढ़ी पर ही निर्भर करता है। कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि बच्चे अपने माता पिता की सेवा उनकी पेंशन के लालच में करते हैं। जिन बुजुर्गों को वृद्धावस्था में पेंशन नहीं मिलती, उनका जीवन तो कभी कभी बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य में भी अधिक खर्च होता है। स्वास्थ्य संबंधी खर्च में वृद्धि के कारण ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ परिवार अपने बुजुर्ग माता पिता को बोझ समझने लगते हैं। जिन घरों में कमाने वाला व्यक्ति आजीविका के लिए किसी दूसरी जगह जाकर बस जाता है, उस घर के बुजुर्ग उपेक्षा, गरीबी और तनाव का सामना करते हैं। साथ ही अपर्याप्त आवास सुविधा भी बुजुर्गों के समक्ष एक चुनौती है। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% ही पेंशन पर खर्च करता है। भारत की आय समर्थन प्रणाली भी अपने वर्तमान स्वरूप में बुजुर्गों की देखभाल में सक्षम नहीं है, जबकि उनकी आबादी महज 8.6% है। भारतीय अर्थव्यवस्था को अभी भी बढ़ते वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात से उत्पन्न होने वाली राजकोषीय लागतों को कम करने की आवश्यकता है। तीसरा है स्वास्थ्य चुनौतियां। वृद्धावस्था के कारण वरिष्ठ नागरिकों में अनेक अक्षमताएं तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे जैसे अंधापन, बहरापन, मानसिक बीमारी आदि अत्यधिक प्रचलित है। यह भी देखा गया है कि ग्रामीण अस्पतालों में वृद्धावस्था देखभाल सुविधाओं का बेहद अभाव है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों के समक्ष
स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां अपेक्षाकृत अधिक हैं। स्वास्थ्य संबंधी खर्च में वृद्धि के साथ साथ गैर संचारी रोगों का उच्च प्रसार भी बुजुर्ग आबादी के लिए समस्या पैदा करता है। संवैधानिक सुरक्षा। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार के कर्तव्य संविधान के अध्याय 4 में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में प्रदान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 41 में वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य को विकलांगता, वृद्धावस्था या बीमारी के मामलों में अधिकारों को बरकरार रखना चाहिए। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों के शैक्षिक और आर्थिक अधिकार सरकार द्वारा सुरक्षित किए जाने चाहिए। साथ ही अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य को पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहिए और लोगों के सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए। यह अनुच्छेद वरिष्ठ नागरिकों पर भी लागू होता है। हालांकि अनुच्छेद 37 के अनुसार इन प्रावधानों को किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान देश के शासन में मूलभूत हैं और कानूनों के निर्माण में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें। पहला, वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPOP। इस योजना का उद्देश्य आवास, भोजन, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। दूसरा है राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। सभी राशियां जिन पर लघु बचत खातों PPF और EPF द्वारा दावा नहीं किया जाता, इस फंड में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना IGNOAPS। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत यह योजना BPL श्रेणी के संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 60 से 79 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को 200 रुपये प्रति माह तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500 रुपये प्रति माह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। चौथा है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना VPBY। यह योजना पहली बार 2003 में शुरू की गई थी तथा फिर 2014 में इसे पुनः शुरू किया गया। यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो सदस्यता राशि पर गारंटीकृत न्यूनतम रिटर्न के आधार पर न्यूनतम पेंशन की पेशकश करती है। पांचवा है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY। मई 2017 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत 10 साल की पॉलिसी अवधि के लिए वरिष्ठ नागरिकों को निवेश की गई राशि के आधार पर न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। छठा है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS। यह भारत में वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाने वाला एक सरकार समर्थित बचत साधन है। इसमें जमा राशि 5 वर्ष की परिपक्व होती है और इसे एक बार 3 साल के अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। सातवां है बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम NPHCE। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदत्त स्वास्थ्य सुविधाएं या तो मुफ्त हैं या अत्यधिक सब्सिडी वाली हैं। आठवां है माता पिता और वरिष्ठ व्यक्तियों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007। यह कानून वरिष्ठ नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को मान्यता देता है। यह अधिनियम माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और यदि माता पिता की उचित देखभाल नहीं की जाती है
तो माता पिता को भरण पोषण प्रदान कर सकता है। 9वां है वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति 2011। इस नीति का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की चिंताओं, विशेष रूप से वृद्ध महिलाओं की चिंताओं को मुख्यधारा की चर्चा में लाना तथा उन मुद्दों पर राष्ट्रीय विकास बहस का हिस्सा बनाना है। यह आय सुरक्षा, होम केयर सेवाएं, वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा योजना, आवास और अन्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल को भी बढ़ावा देती है और संस्थागत देखभाल को अंतिम उपाय के रूप में देखती है। भविष्य की राह। वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए मासिक पेंशन को बढ़ाकर न्यूनतम 5,000 रुपये प्रति माह करना चाहिए। बढ़ती महंगाई को देखते हुए इससे नीचे की कोई भी राशि वरिष्ठ आबादी को आर्थिक सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बुजुर्गों के लिए पर्याप्त वृद्धाश्रम सुविधाएं हों। इसके अतिरिक्त बुजुर्गों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में जरा चिकित्सा देखभाल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समाज के भीतर पहले से मौजूद पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।